प्राचीन समय में राजा दक्ष प्रजापति की पुत्री सती भगवान शिव की परम भक्त थीं। उन्होंने कठोर तप करके भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त किया। भगवान शिव ने सती से विवाह किया और कैलाश पर्वत पर दोनों आनंद पूर्वक रहने लगे। परंतु राजा दक्ष को शिवजी का साधारण वेश और विरक्त स्वभाव पसंद नहीं था। एक बार राजा दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने शिवजी को आमंत्रित नहीं किया। सती ने बिना निमंत्रण के पिता के घर जाने का निश्चय किया। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि यज्ञ में शिवजी का अपमान हो रहा है। यह अपमान सहन न कर पाने के कारण सती ने यज्ञ अग्नि में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। भगवान शिव को जब यह समाचार मिला तो वे अत्यंत क्रोधित और शोकाकुल हो गए। उन्होंने सती के शरीर को उठाकर तांडव किया। तब भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के टुकड़े कर दिए, जो पृथ्वी पर अलग अलग स्थानों पर गिरे और वे शक्तिपीठ कहलाए। सती ने पुनः जन्म लेने का संकल्प लिया। हिमालय राज और उनकी पत्नी मेना के घर एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ, पार्वती। बचपन से ही पार्वती भगवान शिव की भक्ति में लीन रहती थीं। देवर्षि नारद ने भविष्यवाणी की कि पार्वती का विवाह स्वयं भगवान शिव से होगा। यह सुनकर पार्वती के मन में शिवजी को पाने की प्रबल इच्छा जागी। भगवान शिव सती के वियोग में गहरे ध्यान में लीन थे। उन्हें संसार से कोई मोह नहीं था। पार्वती ने उन्हें पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या प्रारंभ की। उन्होंने वर्षों तक अन्न जल त्याग दिया, कभी केवल फल खाए, कभी पत्ते, और अंत में पत्तों का भी त्याग कर दिया। इसी कारण उनका नाम अपर्णा पड़ा। उनकी कठोर तपस्या से देवता भी प्रभावित हो गए। देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे पार्वती की तपस्या स्वीकार करें। देवताओं ने कामदेव को भेजा ताकि वे शिवजी का ध्यान भंग करें। कामदेव ने अपने पुष्प बाण चलाए। शिवजी का ध्यान भंग हुआ और उन्होंने क्रोधित होकर तीसरा नेत्र खोल दिया। रति ने शिवजी से प्रार्थना की। तब शिवजी ने वरदान दिया कि कामदेव अदृश्य रूप में जीवित रहेंगे। इस घटना के बाद भी पार्वती की तपस्या अडिग रही। शिवजी ने उनकी निष्ठा की परीक्षा लेने के लिए एक ब्राह्मण का रूप धारण किया और पार्वती के सामने शिव की निंदा करने लगे। पार्वती ने दृढ़ता से शिवजी की महिमा का गुणगान किया। तब शिवजी अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए और पार्वती की भक्ति से प्रसन्न होकर विवाह के लिए सहमत हो गए। विवाह का दिन निश्चित हुआ। हिमालय राज के महल में हर्षोल्लास छा गया। जब शिवजी बारात लेकर आए तो दृश्य अद्भुत था। शिवजी के साथ भूत प्रेत, गण, योगी, नाग और विचित्र रूप वाले प्राणी थे। शिवजी स्वयं भस्म से लिपटे, जटाजूट धारण किए, गले में सर्प और हाथ में त्रिशूल लिए हुए थे। माता मेना यह दृश्य देखकर घबरा गईं। उन्हें लगा कि उनकी सुंदर पुत्री का विवाह ऐसे वर से कैसे होगा। तब भगवान विष्णु और देवताओं ने शिवजी को सुंदर रूप धारण करने को कहा। शिवजी ने मनोहर रूप धारण किया, जिसे देखकर सब प्रसन्न हो गए। विवाह वेद मंत्रों के साथ संपन्न हुआ। ब्रह्मा जी ने पुरोहित का कार्य किया। विष्णु जी ने कन्यादान में सहायता की। शिव और पार्वती का ये मिलन शक्ति और शिव का संगम था, चेतना और ऊर्जा का एकत्व। देवताओं ने पुष्प वर्षा की। समस्त ब्रह्मांड में आनंद की लहर दौड़ गई। शिव पार्वती का विवाह ये सिखाता है कि सच्चा प्रेम तपस्या, धैर्य और विश्वास से प्राप्त होता है। ये कथा बताती है कि शक्ति, पार्वती और शिव चेतना का मिलन ही सृष्टि का आधार है।